morning students. Beta, today we will start chapter 7 and the chapter name is geometry. Today we will learn exercise 7th A, and in this exercise we will learn about shapes, closed and open figure and line of symmetry. But today we will learn about shapes. Okay beta. So open your book at page number 108. There are definition of shapes given to you. So what is shapes? Shapes are of two types. Shapes कितने टाइप की होती हैं? टू टाइप की होती हैं. One is plane and second is solid. So what are the plane shapes? The plane shapes have only one flat face. जो प्लेन शेप होती है ना, वो क्या होती हैं? उनका फेस सिर्फ एक ही होता है. और वो कैसा फ्लैट शेप और फेस होता है? उनका फ्लैट होता है, बिल्कुल प्लेन होता है. ओके बेटा. सम ऑफ द बेसिक प्लेन शेप्स आर. तो आपको यहाँ पर कुछ शेप्स गिवन है. फर्स्ट शेप नेम इज सर्कल, देन दिस इज ट्राइंगल, दिस इज रेक्टेंगल एंड दिस इज स्क्वेयर. ओके बेटा. Now we will learn about solid shapes. The solid shapes have more than one face except sphere. Sphere को छोड़कर बाकी जितनी भी solid shapes होती हैं ना, उसमें more than one face होते हैं. कितने face होते हैं? More than one. एक से ज़्यादा face होते हैं. The faces may be flat or curved or both. तो ये faces कैसे हो सकते हैं? फ्लैट भी हो सकते हैं, कर्व भी हो सकते हैं और दोनों भी हो सकते हैं. फ्लैट और कर्व दोनों हो सकते हैं. ओके बेटा. सो सम एग्जांपल्स आर गिवन हियर. बेटा दिस इज स्फीयर. द शेप विच इज इन लुक्स लाइक अ बॉल. जो बॉल की तरह दिखती है ना, दैट इज कॉल्ड स्फीयर. उसको स्फीयर बोलते हैं. ठीक है. ये दिस इज बॉल, तो इट लुक्स लाइक अ स्फीयर. इसको क्या बोलेंगे? स्फीयर बोलेंगे. ओके बेटा. एंड सेकेंड इज सिलेंडर. सी हियर बेटा, दिस सेल, दिस पेन इज इन विच शेप? सिलेंडर शेप. ठीक है. क्लियर हो रहा है बेटा आपको? एंड अबाउट इट फेसिस. इसके फेसिस कितने हैं? देखो, एक ऊपर है 1, एक नीचे है 2, और ये जो कर्व है, ये जो ये फेस होता है, दिस फेस, ये पूरा कर्व है. लुक सेम, हर साइड से सेम दिख रहा है यहाँ पर. तो ये क्या है? कर्व फेस है. और दीज आर फ्लैट. ये वाले फ्लैट हैं. ओके, दीज वर फ्लैट. दिस इज ऑल्सो, जैसे ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला 2 फेस है, दोनों फ्लैट हैं. और ये बीच वाला क्या है? कर्व है. ओके बेटा. नाउ नेक्स्ट इज कोन. बेटा सी दिस शेप. ये जो ये शेप है, ये शेप कैसी है? कोन शेप है. ओके बेटा. तो इसके भी फेस क्या है? 1 से मोर है. हाउ? एक तो ये हो गया इसका ये वाला फेस, और एक ये वाला, ये जो कर्व होता है, ये जो गोल गोल होता है, ये जो बीच वाला जहां से मैंने इसको पकड़ रखा है, दैट इज ऑल्सो अ फेस. कोन में 2 फेस होते हैं. ओके. स्फीयर में तो एक ही फेस होता है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन. डेफिनेशन में भी आपने रीड करा है कि एक्सेप्ट स्फीयर ऑल सॉलिड शेप्स हैव मोर देन 1 फेस. एक से ज्यादा फेस होता है. तो स्फीयर में तो एक ही फेस होता है, क्योंकि वो हर साइड से एक जैसी ही दिखती है. आप किधर से भी देखेंगे तो आपको ये बॉल एक जैसी ही दिखाई देगी. ओके. बट सिलेंडर में आपको कितने फेस दिख रहे हैं? 1, 2 एंड 3. तीनों साइड से फेस अलग अलग दिख रहे हैं ना. लाइक अ ग्लास. ग्लास में भी क्या होता है? ग्लास में भी ऊपर वाला जो फेस होता है वो ओपन होता है, नीचे वाला जो बॉटम होता है क्लोज होता है, और बीच वाला कर्व होता है ना. नाउ दिस कोन ऑल्सो हैव मोर देन 1 फेस. तो 2 फेस हो गए. इसका ये वाला तो फ्लैट हो गया, और ये वाला जो जहां से मैंने इसको पकड़ा था, ये क्या है? ये कर्व है. ओके. नेक्स्ट इज क्यूबॉइड. बेटा सी दिस शेप. दिस सॉलिड थिंग इज इन विच शेप? क्यूबॉइड. ये कौन सी शेप में है? क्यूबॉइड शेप में है. इसके भी कितने फेसेस हैं? इसके 6 फेस हैं. 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6. ओके. दिस इज cuboid shape. Now come to last is cube. See this dice. ये dice कौन सी शेप में है? क्यूब में. और इसमें भी कितने फेसेस होते हैं?
6, तभी तो 1 to 6 काउंटिंग ही लिखी होती है, 6 से ज़्यादा आप डॉट नहीं राइट कर सकते, है ना, इसके ऊपर। तो क्यूब और क्यूबॉइड में 6 फेसेस होते हैं। ओके, तो दिस डाइस इज इन द शेप ऑफ क्यूब। ओके, नाउ वी विल लर्न क्वेश्चन नंबर 1. So question number 1 is, what shape will you get if you trace the outline of? अगर आप एक डाइस बनाएंगे तो डाइस कौन सी शेप में है? What I told just now, अभी क्या बताया मैंने आपको? डाइस इज इन क्यूब शेप, तो what we write here? क्यूब. नेक्स्ट, आ बर्थडे कैप. बेटे जो बर्थडे कैप होती है लुक्स लाइक दिस, इसके जैसी ही दिखती है ना बर्थडे कैप, थोड़ी बड़ी होती है बट दिखती ऐसे ही है ना. तो व्हाट आई टोल्ड, दिस शेप इन विच शेप, ये कौन सी शेप में है? दिस इज कोन ना, तो व्हाट वी राइट हियर? कोन. नेक्स्ट इज मैच बॉक्स. तो जो आपका मैच बॉक्स होता है, मैच बॉक्स आई शोन दिस ना, मैंने ये दिखाया था. तो मैच बॉक्स एंड दिस बोथ सॉलिड थिंग्स आर सिमिलर, ये दोनों सेम है ना. तो ये कौन सी शेप में है? क्यूबॉइड. तो व्हाट वी राइट हियर? क्यूबॉइड. क्यूबॉइड. ओके, लास्ट इज अ कॉइन. अब आपसे पूछा है कॉइन इज इन विच शेप. तो कॉइन कौन सी शेप में होता है? कॉइन का जो ये फेस है ये कौन सी शेप में है? सर्कल में है ना, इट लुक्स लाइक अ सर्कल. So what we write here? Circle. Okay. Now come to question number 4. Question number 1 you will do in book and you will learn these solid shapes. आप इन solid shapes को learn भी करेंगे. Okay. In Zoom class I will take test of these shapes. इन shapes का test लूँगी. I will ask what shape is it? What shape is it? Okay. Now come to question number 4. राइट द शेप ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स. आपको ये ऑब्जेक्ट्स के नेम राइट करने. फिर से सी बेटा, दिस इज व्हाट? ब्रिक. ये ईट है ना, तो ईट कौन सी शेप में होती है? ईट लुक्स लाइक अ मैच बॉक्स, लाइक दिस बॉक्स, ऐसे दिखती है ना. तो ब्रिक कौन सी शेप में हो जाएगी बेटा? क्यूबॉइड में हो जाएगी. तो व्हाट वी राइट हियर? क्यूबॉइड. ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर बी. तो आपको ये बॉल अभी मैंने कौन सी शेप में बताई थी? आपको स्फीयर बताई थी ना. तो व्हाट वी राइट हियर? स्फीयर. ओके, नाउ दिस इज व्हाट? आइस क्यूब. ये आइस क्यूब है ना. तो आइस क्यूब कौन सी शेप में होता है? क्यूब शेप में होता है ना. तो व्हाट वी राइट हियर? क्यूब. एंड दिस पेप्सी कैन लुक्स लाइक दिस सेल. ये सेल के जैसे दिख रहा है, ये पेन के जैसे दिख रहा है ना, है ना, ग्लास के जैसे दिख रहा है. तो ग्लास, पेन और ये सेल, ये कौन सी शेप में होते हैं? सिलेंडर शेप में. तो ये भी क्या है? सिलेंडर है. बट वी राइट हियर. और आपके घर जो गैस सिलेंडर है वो भी तो इसी शेप में होता है. तो इट इज इन विच शेप? सिलेंडर. वट वी राइट हियर? सिलेंडर. ओके बेटा, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 इज, गिव एनी 3 एग्जाम्पल ऑफ. फर्स्ट इज क्यूबॉइडल ऑब्जेक्ट. आपको क्या राइट करना है इस क्वेश्चन में? आपको क्यूबॉइडल ऑब्जेक्ट के 3 एग्जाम्पल लिखने हैं. तो दिस इज इन विच शेप? दिस मैच बॉक्स इज इन विच शेप? क्यूबॉइड. तो वी कैन राइट मैच स्टिक. आप मैच स्टिक्स लिख सकते हैं ना. तो क्वेश्चन नंबर 6 बेटा यू विल डू इन योर नोटबुक. सो क्वेश्चन नंबर 6 फर्स्ट यू विल राइट स्टेटमेंट, देन पार्ट ए cuboidal object. So what you write here? First of all you will write match box, and number 2 here you see, यहाँ पर देखा था ये brick है जो ईट है, ये भी किस शेप में होती है? cuboid शेप में होती है. तो you can write brick also, and you are to write 3. तो वन मोर, वट यू कैन राइट बुक. बुक भी लिख सकते हैं आप. बुक इज इन विच शेप? बुक कौन सी शेप में होती है? बुक इज इन क्यूबॉइड शेप. ये बुक, इसमें भी 6 फेस हैं. 1 नीचे 2 देन 3 4 5 6.
तो क्यूबॉइड में 6 फेस आई टोल्ड यू, है ना। तो बुक ऑल्सो यू कैन राइट एज अ क्यूबॉइडल ऑब्जेक्ट। ओके बेटा, नाउ कम टू बी पार्ट, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट। अब आपको कौन से लिखने हैं ऑब्जेक्ट, किसके एग्जाम्पल लिखने हैं? स्फेरिकल ऑब्जेक्ट, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट। बॉल इज इन स्फीयर शेप ना, बॉल स्फीयर शेप में होती है, तो आपको ऐसे ऐसे ऑब्जेक्ट्स के नेम राइट करने हैं। तो वन तो वी कैन राइट बॉल, एक तो हम बॉल लिख सकते हैं। सेकंड वी कैन राइट ग्लोब, आप ग्लोब लिख सकते हैं ना, ग्लोब, ग्लोब आपने देखा हुआ है, ग्लोब। एंड थर्ड इज यू कैन राइट लड्डू, आप लड्डू भी लिख सकते हैं। ओके बेटा, और व्हाट यू कैन राइट, मैनी थिंग्स आर देयर, आप टमाटो भी लिख सकते हैं, लेमन भी लिख सकते हैं, है ना, बट आपको 3 लिखने हैं, तो आप बॉल, ग्लोब एंड लड्डू लिख सकते हैं। लेमन भी लिख सकते हैं, ऑरेंज भी लिख सकते हैं। ओके, नाउ कम टू सी पार्ट, नाउ यू आर टू राइट सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट। अब आपको सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट्स राइट करने हैं, तो सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट्स, यस दिस सेल, सेल इज इन विच शेप, सिलिंड्रिकल शेप ना, तो व्हाट वी कैन राइट, नंबर 1 सेल, आप सेल लिख सकते हैं। नंबर 2 ग्लास, यू कैन राइट, आप ग्लास भी लिख सकते हैं। ओके, एंड दिस ऑल्सो इन सिलेंडर शेप ना, व्हाट इज इट, दिस इज पेप्सी कैन, तो यू कैन राइट ओनली कैन, आप कैन भी लिख सकते हैं। मैनी थिंग्स आर देयर विच इज इन अ सिलेंड्रिकल शेप, तो यू कैन राइट फ्रॉम योर साइड ऑल्सो, आप अपनी मर्जी से भी लिख सकते हैं। ओके बेटा, सो टूडेज योर होमवर्क इज complete question number 1 and 4 in your book and question number 6 in your notebook, and learn these all solid shapes। आपको solid shapes के नेम याद करने हैं और उनकी आइडेंटिफिकेशन भी याद करनी है। ओके बेटा, बाय।